दोस्तों यह पार्ट वहीं से शुरू होता है जहां से हमारा पिछला पार्ट खत्म हुआ था। दोस्तों आपने पिछले पार्ट देखा होगा कि सोहू ने 1 साल के अंदर 9 फ्लोर क्लियर कर दिए होते हैं और वह अपनी माँ से कहने लग जाता है कि मैं जल्दी ही घर वापस लौटूंगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वह एक ब्रिज के ऊपर खड़ा होता है और कहने लग जाता है कि यह कितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ हो रहा है। 1 साल बीत गया और मैंने 9 फ्लोर को क्लियर भी कर दिया। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं इतनी तेज़ी से ग्रो कर पा रहा हूँ। मैंने अपनी पिछली लाइफ में कभी भी ऐसा नहीं कर पाया था। अब मुझे 10th फ्लोर को क्लियर करना होगा, लेकिन मैं नहीं जानता कि इसमें मुझे कितना ज़्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि 10th फ्लोर के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद होंगे। अच्छा हुआ कि मैं वेकेशन के बहाने घर से बाहर आ गया और मुझे लगता है कि हर 10th फ्लोर के ऊपर एक न एक मुसीबत मौजूद है जिसे दिमाग से ही हराया जा सकता है। अगर इसे ताकत से हराने की कोशिश की तो शायद मैं 10th फ्लोर को कभी भी साफ़ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कुछ ना कुछ कर 10th फ्लोर को साफ़ करना होगा, नहीं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ज़्यादातर अवेकनर्स 10th फ्लोर के सेकंड लेवल को ही क्लियर कर पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोअर रैंक होती है और इसकी वजह से उन्हें आगे चलकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती है। मुझे 10th फ्लोर के 10 लेवल को लेना होगा, जो कि मुझे और भी ज़्यादा मजबूत बनाएगा, जिसकी मदद से मैं अगले वाले फ्लोर को आसानी के साथ क्लियर कर सकता हूँ, क्योंकि आने वाले फ्लोर इससे भी ज़्यादा ताकतवर और अलग अलग चैलेंजेस से भरे होंगे। मुझे कैसे न कैसे कर ताकतवर बनना होगा। जहाँ तक मुझे याद है 1 साल बाद एक ग्रीन डंजन अपेयर होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगा और इससे हाई लेवल के मोस्टर बाहर निकलेंगे जिन्हें हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। और इसके ठीक 1 साल बाद एक और डंजन अपेयर होगा और उससे भी बड़ी मात्रा में मोस्टर निकलेंगे, जो कि धीरे धीरे इस दुनिया को ख़त्म कर दे जाएंगे और इस दुनिया का अंत हो जाएगा। मुझे कैसे न कैसे कर इस दुनिया को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं इस दुनिया की किस्मत को बदल कर रहूँगा। मैं अपनी माँ और इस दुनिया को ज़रूर बचाऊंगा, मुझे पूरा यकीन है। फिर इसके बाद हमें 10th फ्लोर के गेट को दिखाया जाता है, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा विशाल गेट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर सोहन पहुँच चुका होता है और उस गेट के पास एक भिखारी बैठा हुआ होता है, जो कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम 10th फ्लोर के अंदर जा रहे हो, मैं तुम्हें रोकूंगा बिल्कुल भी नहीं, लेकिन अगर तुम्हारे पास कुछ है तो तुम मुझे दे सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह तो 10th फ्लोर का गेट कीपर है। ज़्यादातर लोग इस गेट कीपर को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 10th फ्लोर के अंदर इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है, मुझे इसे कुछ दे देना चाहिए। और हम देखते हैं कि सोहन उसे 5,000 पॉइंट्स डोनेट कर देता है, जिसे देखने के बाद वह गेट कीपर कहने लग जाता है कि ज़्यादातर लोग मुझे देखकर भी अनदेखा कर देते हैं, लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि यह सिर्फ इसलिए है कि तुम मेरे लिए एक कीमती आदमी हो। जिसे सुनने के बाद वह गेट कीपर कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी तारीफ़ करने के लिए, लेकिन आप मुझसे क्या इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हैं। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि मैं 10th फ्लोर की इन्फॉर्मेशन चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह गेट कीपर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह कहता है कि 10th फ्लोर की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा कीमती है, लेकिन तुमने मुझे कुछ दिया है, मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और वह उसे बताने लग जाता है कि 10th फ्लोर के अंदर तुम्हें एक गांव मिलेगा, तुम्हें उस गांव के प्रधान से थोड़ा सा संभल कर रहना है। जिसे सुनने के बाद सोहिन कहने लग जाता है कि क्या सिर्फ इतना सही। जिसे सुनने के बाद वह बंदा कहता है कि हाँ सिर्फ इतना सही, तुम्हें उस प्रधान से थोड़ा सा संभल कर रहना है। जिसे सुनने के बाद सोहन वहाँ से जाते हुए कहने लग जाता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा। और हम देखते हैं कि वह उसके अंदर चला जाता है और उसका सिस्टम कहता है कि आप 10th फ्लोर के अंदर आ चुके हैं, प्लीज़ अपनी डिफ़िकल्टी चूज़ करिए। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि मैं लेवल 10 की डिफ़िकल्टी को लेना चाहूँगा और वह उसे चूज़ कर लेता है। और हम देखते हैं कि सोहन एक गांव के पहाड़ी के ऊपर खड़ा होता है और वह उसी गांव को देख रहा होता है और उसको सिस्टम कहने लग जाता है कि आपने लेवल 10 की डिफ़िकल्टी को चूज़ किया है, प्लीज़ इस फ्लोर को क्लियर करना और मरना मत। और हम देखते हैं कि सोहन थोड़ी देर बाद उस गांव के अंदर चला जाता है। फिर इसके बाद हमें किसी को दिखाया जाता है जो लाल बेरीज को तोड़ रहा होता है और ये एक छोटी सी लड़की होती है जो उन बेरीज को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहने लग जाती है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि आज मेरा बैग इन सब से भर जाएगा, मैं तो आज बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ। चलो मैंने इतनी सारी बेरीज तोड़ ही ली हैं तो कम से कम मैं एक बेरीज तो खा ही सकती हूँ। और हम देखते हैं कि वे एक बेरीज खा रही होती है, लेकिन अचानक से उसकी नज़र किसी पर पड़ जाती है और वह
उसे देखकर थोड़ी सी हैरान हो जाती है। और हम देखते हैं कि ये एक छिपकली टाइप का मॉन्स्टर होता है जिसके मुंह में भी बेरीज होती है, जिसे देखने के बाद उस लड़की के हाथों से वह बेरीज छूट जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। और हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसका लगातार पीछा कर ही जा रहा होता है और वह लड़की चिल्लाते हुए कहने लग जाती है कि प्लीज़ मुझे बचाओ, यहाँ पर कोई है, मुझे बचाओ। और वह बड़ी तेजी के साथ वहाँ से भाग रही होती है, लेकिन हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा होता है और वह उसके करीब पहुंच चुका होता है। और जैसे ही वह लड़की पीछे मुड़कर देखती है वह बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर सोहन आता है और उस लड़की को सामने की तरफ से हटा देता है और उस लड़की से कहता है कि मुझे कसकर पकड़ लो। और हम देखते हैं कि वह अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्किल की मदद से उस छिपकली के ऊपर आ जाता है और कहने लग जाता है कि इस मॉन्स्टर को तो मैं नहीं बख्शने वाला। और हम देखते हैं कि वह अपनी तलवार को निकालता है और एक जोरदार कट लगाते हुए उस छिपकली को बीच से ही फाड़ कर रख देता है। और उसका सिस्टम कहता है कि आपने हग सलामेंडर मॉन्स्टर को हरा दिया है। और हम देखते हैं कि वह लड़की भी उस मॉन्स्टर की हालत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रही होती है। और सोहन उस लड़की से कहता है कि है लड़की, क्या तुम ठीक हो? जिसे सुनने के बाद वह लड़की थोड़ी सी हैरान हो जाती है। फिर इसके बाद वह सोहन उस गाँव के अंदर चला जाता है और वह किसी से बात कर रहा होता है कि मैं किडनैपर नहीं हूँ, मैंने आपसे कहा ना, मैंने सिर्फ आपकी बेटी को बचाया है, मैं यहाँ पर उसे छोड़ने के लिए आया था, मैं कोई किडनैपर नहीं हूँ। जिसे सुनने के बाद वह औरत उसके घर के दरवाजे को बंद कर देती है और उससे कहने लग जाती है कि मैं कुछ भी नहीं सुनना चाहती, मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर एक मोटिव की वजह से आए हो, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई इरादा होगा मेरी बेटी को बचाने का, नहीं तो तुम मेरी बेटी को मार डालते। अगर तुम इस गांव के अंदर चोरी करने के लिए आए हो तो इस गांव के अंदर कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि लगता है कि आपको कुछ गलतफहमी हुई है, मैं यहाँ पर किसी को नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आया हूँ। लेकिन वह औरत तो कुछ भी जवाब नहीं देती। जिसे सुनने के बाद सोहन वहाँ से जाने लग जाता है और कहने लग जाता है कि ये आखिरकार इस औरत के साथ क्या प्रॉब्लम थी, यह मुझे किडनैपर क्यों कह रही थी, यह बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक था। और यहाँ के सारे लोग बहुत ही ज़्यादा अजीब है, यहाँ पर इतना सन्नाटा क्यों है। और कोई लड़की सोहन को छिपकर देख रही होती है और सोहन का सिस्टम कहता है कि यह गाँव एक बहुत बड़ी मुसीबत में है, तुम्हें इस गांव के लोगों को बचाना है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि क्या लोगों को बचाना है, लेकिन आखिरकार मैं लोगों को किस तरीके से बचा सकता हूं, यह लोग तो मुझे ही दुश्मन मान रहे हैं, भला ऐसा कैसे हो सकता है, आखिरकार मुझे इन लोगों को किससे बचाना है। अगर मुझे इस गाँव के बारे में कुछ जानना है तो मुझे इस गाँव की इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, जिसके लिए मुझे किसी इंसान को ढूंढना होगा। और हम देखते हैं कि वह उस रास्ते से जा रहा होता है, लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि उस गली के अंदर बहुत सारे इंसान होते हैं जो सोहन को छुपकर देख रहे होते हैं। और हम देखते हैं कि खिड़की, दरवाजे, साइडों से भी सोहन को लगातार देखे ही जा रहे होते हैं। जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि आखिरकार इन लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम है, यह मुझे छुपकर क्यों देख रहे हैं। मैं जानता हूँ कि ये एक एनपीसी हैं जो इंसान की तरह दिखते हैं और इंसानों की तरह ही व्यवहार करते हैं, लेकिन ये इंसान नहीं है, क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत ही ज़्यादा अलग होती है। यह गाँव सुनसान पड़ा हुआ है और इस गाँव के मौसम को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे मैं इसे पहले कहीं पर देख चुका हूँ। और इन लोगों का व्यवहार ऐसा लग रहा है कि जैसे यह गांव ख़त्म होने वाला है। अरे हाँ, यह तो सचमुच वही है जो मैंने अपनी पिछली लाइफ में देखा था। जिस तरह हमारी दुनिया तबाह हुई थी, ठीक उसी तरह यह गांव भी तबाह हो रहा है। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मुझे इस गाँव की कैसे न कैसे कर इन्फॉर्मेशन को निकलवाना होगा और 10th फ्लोर को क्लियर करना होगा। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सोहन एक पेड़ के आकर बैठ जाता है और कहने लग जाता है कि इस गांव के अंदर तो कोई भी इंसान नहीं है जो मुझे इन्फॉर्मेशन दे सके। कम से कम मुझे एक इंसान तो दिखना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो एक चींटी भी नहीं दिख रही है। और हम देखते हैं कि सोहन को अचानक से कोई आवाज़ देता है और कहने लग जाता है कि बड़े भाई। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और यह वही छोटी बच्ची होती है जिसे सोहन ने बचाया था और वे पेड़ से छिपकर सोहन को देख रही होती है। जिसे देखने के बाद सोहन कहता है कि यह छोटी लड़की, तुम वहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हारे पास कुछ टाइम है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की उसके हाथ में कुछ थमाती है। जिसे देखने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह लड़की उसके हाथ में कुछ थमाकर वहाँ से चली जाती है। जिसे देखने के बाद सोहन उसे देखता है और हम देखते हैं कि ये कुछ लाल बेरीज होती है और वह दोबारा से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है और कहने लग जाती है कि मेरी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है
और उस लड़की के सामने अपनी पोटली निकालते हुए कहने लग जाता है कि है लड़की, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, क्या तुम इस चीज़ को लेना चाहोगी। जिसे सुनने के बाद वह लड़की हैरान हो जाती है और हम देखते हैं कि सोहन ने अपने पास बहुत सारा खाना निकाल दिया होता है, जिसे देखने के बाद वह लड़की बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और कहने लग जाती है कि इतना सारा फूड, और वह बड़ी खुशी के साथ उस खाने को खाने लग जाती है और कहती है कि यह खाना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि हाँ हाँ, यह तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और वह उससे कहने लग जाता है कि लगता है कि तुम्हारे गांव में बहुत ही ज़्यादा कम खाना है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ, यह सब उसकी वजह से है, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग डरे हुए हैं और वे अपने पास खाना भी नहीं रखते। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि लगता है कि तुम्हारे गांव वालों को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि हाँ, यह सिर्फ एक रीजन की वजह से है, लेकिन इस गांव के प्रधान ने इस गांव को बचाया हुआ है और वे इस गांव के हीरो हैं। जिसे सुनने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और कहना चाहता है कि क्या हीरो। और वह लड़की कहती है कि हाँ, यह सब मुझे मेरे फादर ने बताया था, उन्होंने कहा था कि इस गांव के प्रधान हमारे गांव को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें भी उन पर भरोसा करना चाहिए और उनकी मदद करनी चाहिए। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि अच्छा, तो उस प्रधान का यह बैकग्राउंड है। जिसे सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि यहाँ इसकी एक वजह है, तुमने कहा था ना कि तुम्हारे गांव के प्रधान को मदद की ज़रूरत है, मैं बस उनकी मदद करना आया था, और जो भी इस गांव के ऊपर मोस्टर हमला करते हैं मैं उन सबको ख़त्म कर दूंगा, और जो भी मेरे पास खाना है मैं उन्हें यह सब दे दूंगा। जिसे सुनने के बाद वह लड़की कहती है कि तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो, और इस गांव में आने वाले मोस्टर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जो इस गांव को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, लेकिन हमारे गांव के प्रधान उन मोस्टरों को इस गांव के अंदर आने नहीं देना चाहते, जिसके लिए उन्होंने कुछ किया हुआ है। जिसे सुनने के बाद सोहन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम अपने प्रधान के बारे में मुझे कुछ और बता सकती हो। और वह लड़की उसे कुछ बताने ही वाली होती है कि अचानक से उन्हें किसी की आवाज़ आती है कि क्या तुम ही वही बाहरी आदमी हो जो हमारे गांव के अंदर आया है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी और एक जवान आदमी आ रहा होता है, और वह बूढ़ा आदमी कहने लग जाता है कि आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैं इस गांव का प्रधान हूँ। जिसे सुनने के बाद सोहन कहने लग जाता है कि क्या यही इस गांव का प्रधान है, और वह उस गेट कीपर की बातों को याद कर रहा होता है जहाँ पर वह कहने लग जाता है कि तुम्हें इस गांव के प्रधान से थोड़ा सा संभल कर रहना है। और वह गांव का प्रधान कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हमारे गांव के पास बिल्कुल भी खाना नहीं है, जिसकी वजह से हम आपकी सेवा पानी नहीं कर सकते, लेकिन तुम भी अपने खाने को किसी भी गांव वालों को नहीं दे सकते, इसकी वजह से गांव के अंदर लड़ाई हो सकती है। तुम मेरी बात को समझ सकते हो, अगर तुम्हें खाना ही देना है तो तुम्हें उसके लिए मेरी परमिशन की ज़रूरत होगी, क्या तुम मेरी बात को समझ गए। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और वह बुढ़ा कहने लग जाता है कि अगर तुम्हें गांव के अंदर खाना देना है तो तुम्हें इसके लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत होगी, बिना मेरी इजाज़त के तुम खाना नहीं दे सकते। जिसे सुनने के बाद वह छोटी लड़की थोड़ी सी डर जाती है और उसके हाथों से भी खाना छूट जाता है, और सोहन कहने लग जाता है कि प्रधान साहब, मैं भी आपसे मिलना चाहता था, अच्छा हुआ कि हमारी मुलाकात हो गई। मैं यहाँ पर आउटसाइडर हूँ और अभी अभी इस गांव के अंदर आया हूँ, मुझे इस गांव के अंदर रहना है, जिसके लिए आपकी इजाज़त की ज़रूरत होगी। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन हम विलेज के अंदर किसी भी आउटसाइडर को नहीं ले सकते, इसकी वजह से गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। जिसे सुनने के बाद सोहन अपने मन में कहने लग जाता है कि यह प्रधान तो बहुत ही ज़्यादा चालाक है, लेकिन मुझे इस गांव के अंदर रहना है क्योंकि मुझे 10th फ्लोर क्लियर करना है और इस गांव के अंदर रहकर मुझे इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी। और वह प्रधान कहने लग जाता है कि है छोटी बच्ची, मैंने तुमसे कहा ना कि तुम्हें इस खाने को नहीं खाना है, हम किसी बाहरी के खाने को नहीं खा सकते बिना मेरी परमिशन के। जिसे सुनने के बाद वह लड़की डर जाती है और कहने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सोहन उस लड़की के सर पर हाथ रख देता है और कहने लग जाता है कि तुम्हें डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम इसे खा सकती हो। जिसे सुनने के बाद उस लड़की को थोड़ी सी राहत मिलती है और सोहन कहने लग जाता है कि मैंने बस इसे अपना खाना दिया है, मैं इस गांव के अंदर किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। और वह अपने पास से एक स्पेस पोटली फेंक देता है और कहने लग जाता है कि ये मेरे पास खाना है, लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा काफ़ी होगा, जिसे मैं आपको देना चाहता हूँ। जिसे सुनने के बाद वह चेला हैरान हो जाता है और कहने लग जाता है कि प्रधान साहब, इसमें तो बहुत सारा खाना है, इसमें तो खाने का भंडार लगा हुआ है। जिसे सुनने के बाद सोहन कहता है कि अगर आप मुझे इस गांव के अंदर रहने की इजाज़त दे देते हो तो जितना दिन
मैं इस गांव के अंदर रहूंगा मैं उतना आपको खाना देता रहूंगा, आपके गांव वालों को खाने की कभी कभी भी महसूस नहीं होगी और मुझे लगता है कि आपके लिए यह काफ़ी रहेगा। मैंने सही कहा ना? जिसे सुनने के बाद वह प्रधान कहता है कि ठीक है, मेरा पीछा करो और जितने भी गांव में खाली मकान है मैं उनमें से तुम्हें एक मकान दे दूंगा। और हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद सोहन उस गांव के अंदर घूम रहा होता है, लेकिन अचानक से उसे आवाज़ आती है कि हे भगवान, हमारी मदद करो, हमारे युवाओं की मदद करो। जिसे सुनने के बाद सोहन थोड़ा सा हैरान हो जाता है और हम देखते हैं कि ये एक बहुत बड़ी भीड़ होती है। जिसे देखने के बाद सोहन कहता है कि उस प्रधान ने मुझे यहीं पर मकान दिया है और यह सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। और वह बंदे कहने लग जाते हैं कि हे भगवान, हमारी मदद करो, हम आपको यह बलि देते हैं, प्लीज़ हमारे पापों को माफ़ कर दो। जिसे सुनने के बाद सोहन अपने मन में कहता है कि लगता है कि यह लोग अपना धार्मिक प्रोग्राम कर रहे हैं, लेकिन इनका धार्मिक प्रोग्राम मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा, ये नेचुरल बिल्कुल भी नहीं है। लगता है कि इस धार्मिक प्रोग्राम को मैंने कहीं पर तो देखा है। अरे नहीं, यह तो दुनिया के अंत में होता है। ये मेरी पिछली लाइफ में मेरी दुनिया के साथ भी ऐसा हुआ था, जब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और अपने पापों के लिए प्रायश्चित मांग रहे थे। मैं जानता हूँ कि उन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा बुरे काम किए, जिसकी वजह से वे अपने भगवान से प्रार्थना मांग रहे थे कि उनकी दुनिया को बचा ले, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। उन लोगों ने हार मान ली थी, जिसकी वजह से उनकी दुनिया तबाह हो गई थी। और यही इस दुनिया की सच्चाई है। जहाँ भी लोग परेशान होते हैं वे अपने भगवानों को ही याद करते हैं, और यही इन लोगों की सच्चाई है। चाहे कहीं का भी लोग हों, ये लोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन हम अचानक से देखते हैं कि सोहन की नज़र कहीं पर पड़ जाती है और एक बंदा कहने लग जाता है कि भगवान, हम आपके लिए यह सेक्रीफाइस कर रहे हैं, हमारी बलि को स्वीकार कीजिए, इस पापी आत्मा के पापों से हमें माफ़ कीजिए, हमें आपकी मदद की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और हम देखते हैं कि वह बंदा अपने खंजर की मदद से एक रस्सी को काट डालता है, जिसकी वजह से एक दरवाज़ा खुलता है और एक बंदा ज़मीन के अंदर चला जाता है और वह दरवाज़ा दोबारा से बंद हो जाता है। जिसे देखने के बाद सोहन हैरान हो जाता है और अपने मन में कहने लग जाता है कि जिस तरह की मेरी दुनिया थी, यह दुनिया तो उससे बहुत ही ज़्यादा अलग है। यह लोग तो अपने ही लोगों को मार रहे हैं। मेरी पिछली लाइफ में मेरी दुनिया के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और एक बंदा कह रहा होता है कि मुझे इस बंदे की फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। जिसे सुनने के बाद एक औरत कहती है, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं, और वैसे भी यह बलि गाँव की भलाई के लिए थी। जिसे सुनने के बाद कुछ गाँव के बंदे कहते हैं कि हमें तो प्रधान का शुक्र करना चाहिए कि उसने देवताओं से पावर उधार ली हुई है, जिसकी वजह से हमारे गांव के अंदर कोई भी मॉन्स्टर नहीं आ सकता और हमें कुछ ही लोगों की जान गंवानी पड़ती है। जिसे सुनने के बाद कुछ बंदे कहते हैं कि लेकिन हमें 3 दिन बाद किसी और का भी सेक्रीफाइस देना है, आखिरकार कौन अपनी बलि देगा, हम लोगों को अभी सेफ रहना होगा। इस गांव के अंदर एक बाहरी आया है, हमें उसकी बलि दे देनी चाहिए। और हम देखते हैं कि वे सोहन की तरफ बड़ी ही गौर के साथ और ख़तरनाक तरीके से देख रहे होते हैं। फिर इसके बाद हमें गांव के प्रधान और उसके चेले को दिखाया जाता है, जो कहने लग जाता है कि धार्मिक समारोह सफल रहा, लेकिन प्रधान 3 दिन बाद एक और बलि देनी है, लेकिन इसके लिए कोई भी तैयार नहीं है। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान कहता है कि वह अब बाहरी लड़का कैसा है। जिसे सुनने के बाद वह चेला कहता है कि वह अभी ठीक है और गांव के अंदर घूम रहा है। कहीं आप मुझसे यह तो नहीं कहना चाहते कि 3 दिन बाद हमें उस बाहरी लड़के की बलि देनी है, क्या वह उसके लिए तैयार होगा। जिसे सुनने के बाद वह प्रधान कहता है कि तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास एक दवाई है जिसकी मदद से वह बेहोश हो जाएगा। और वैसे भी हमारे गांव के ऊपर खतरा बढ़ता ही जा रहा है, क्या तुम चाहते हो कि इसके लिए हमारे ही गांव वाले की बलि चढ़ाई जाए? ऐसा नहीं हो सकता, हमें उस बाहरी लड़के की बलि चढ़ानी होगी। कम से कम उसे हमारे गांव के लिए इतना तो करना ही चाहिए, हमने उसकी मदद की है। जिसे सुनने के बाद वह चेला कहने लग जाता है कि लेकिन उसके अंदर तो एक मॉन्स्टर है जो कि सभी इंसानों को खा जाता है और इंसानों के अलावा वह कुछ भी नहीं खाता। लेकिन शुक्र है कि उस मॉन्स्टर की वजह से हमारे गांव के अंदर कोई भी मॉन्स्टर हमला नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हमारा गांव अभी तक सेफ बचा हुआ है। लेकिन इसके लिए हमें बहुत ही ज़्यादा बलि देनी पड़ती है, जिसकी वजह से गांव वाले बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं। और वह प्रधान कहने लग जाता है कि लेकिन इसकी जिम्मेदारी हमें लेनी होगी, मैं इस गांव का प्रधान हूँ और मुझे अपने गांव वालों की मदद करनी है, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। मुझे इसका बिल्कुल भी पछतावा नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, लेकिन मुझे अपने गांव को बचाने के लिए जो करना पड़ेगा मैं वह करूँगा।
फिर इसके बाद हमें 3 दिन बाद के सीन को दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि कुछ बंदे लैंप लेकर वहां पर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं कि वे एक बंदे को बलि के लिए ले आए हुए होते हैं और वह उसे उस दरवाजे के ऊपर लेटा दिया जाता है और हम देखते हैं कि यह सोन होता है जिसकी बलि चढ़ाई जा रही होती है, लेकिन यह बेहोश होता है और वह प्रधान कहने लग जाता है कि हमें इस बाहरी लड़के की बलि चढ़ानी चाहिए और वह उस खंजर को रस्सी के ऊपर रख देता है और कहने लग जाता है कि ये हम गांव की भलाई के लिए कर रहे हैं और वह उस रस्सी को काट देता है जिसकी वजह से सोहन उस दरवाजे के नीचे चला जाता है और हम देखते हैं कि ये एक बहुत ही ज़्यादा गहरी खाई होती है और वह प्रधान भी उसे नीचे गिरते हुए देख रहा होता है। फिर इसके बाद हमें उस मोस्टर को दिखाया जाता है जो कि एक स्नेक मोस्टर होता है जो दिखने में काफ़ी ज़्यादा बड़ा और ख़तरनाक होता है और वह सोहन को खाने के लिए अपना मुंह फाड़ता है। फिर इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर वह प्रधान अपनी लैंप लेकर नीचे की तरफ आ गया होता है और कहने लग जाता है कि एक दिन बीत चुका है, हमने उस लड़के को फेंके हुए, लगता है कि अब तो वह मोस्टर उसे निगल गया होगा। और दोस्तों इसी के साथ ही हमारा यह चैप्टर भी एंड हो जाता है। दोस्तों आपको यह नया मानवा कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर बताएं। आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।